यूपी के सियासी गलियारों में बस एक ही चर्चा है और एक ही सवाल है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। सवाल यह भी है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष की निर्वाचन प्रक्रिया में लेट लतीफी क्यों हो रही है। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद उत्तर प्रदेश भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष की निर्वाचन प्रक्रिया होगी, या फिर तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया होगी। यानी कि निर्वाचन की जो प्रक्रिया है प्रदेश अध्यक्षों की, वो राष्ट्रीय स्तर पर 22 राज्यों की लगभग पूरी हो गई है और वो 2 चरण हुए हैं। ऐसे में अभी तीसरे चरण में शेष राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष की निर्वाचन प्रक्रिया होनी है। अब इन सवालों का जवाब हम आपको बताते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के हिसाब से। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का एक धड़ा ये मानता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद उत्तर प्रदेश भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन किया जा सकता है। और इसमें भी जो प्रदेश अध्यक्ष के नामों को लेकर चर्चाएं हैं, इस पर उत्तर प्रदेश में 2 महीने पहले मंथन हो चुका है। तमाम नामों के पैनल भी केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंच चुके हैं। विनोद तावड़े लखनऊ आए राष्ट्रीय महामंत्री, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया के तहत नामों को, जो पैनल था प्रदेश अध्यक्षों के नामों का, उसमें अलग अलग पार्टी के नेताओं से राय मशविरा करके नामों का पैनल तैयार किया और केंद्रीय नेतृत्व को दे दिया। अब सवाल जो उठ रहे हैं कि इन सब के बावजूद आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया नहीं शुरू हो पा रही है। इसमें पार्टी का एक धड़े का जो मानना है वो ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया के बाद उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन हो सकता है और उसकी तैयारियां हैं। लेकिन निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े हुए राष्ट्रीय पदाधिकारी से जब बात हुई तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि तीसरे चरण में हमारी तैयारी है कि उत्तर प्रदेश समेत शेष राज्यों में निर्वाचन की प्रक्रिया प्रदेश अध्यक्ष की हम शुरू करेंगे और यह राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन प्रक्रिया से पहले ही हो सकता है। लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि अभी तक पार्टी आला कमान से इस संबंध में राय नहीं ली गई है, उनकी मंजूरी नहीं ली गई है। यानी कि उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन को लेकर संशय है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मंत्रिमंडल विस्तार और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचन की कड़ियां क्या एक साथ जुड़ी हुई है। इसमें जो नाम सामने आ रहा है, एक डिप्टी सीएम भी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में है, यानी कि एक डिप्टी सीएम का नाम प्रदेश अध्यक्ष की रेस में है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार में समायोजन होना है पार्टी संगठन से, या फिर डिप्टी सीएम नया बनाना पड़ेगा अगर वो डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं। तो एक बात जो निकल कर आ रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन की प्रक्रिया है उसकी और मंत्रिमंडल विस्तार की जो तारीखें हैं वो आस पड़ोस रहेंगी, यानी कि अगल बगल रहेंगी। अब चर्चा यह भी है जो सूत्रों की माने कि 10 जुलाई के बाद उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अब सवाल यही है कि आखिर उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन प्रक्रिया में इतनी लेट लतीफी क्यों हो रही है। इसका जवाब सीधा सा यही है कि पार्टी में असमंजस की स्थिति है। नामों के पैनल जा चुके हैं, लेकिन पार्टी का एक धड़ा ये मानता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद यूपी को देखा जाएगा, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं जो निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं उनका ये मानना है कि हम तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया भी शुरू करेंगे और उसके लिए पार्टी आलाकमान से अनुमति लेंगे। तमाम नाम रेस में हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 2027 में उनकी तैयारियों में भी जुटी हुई है। तमाम चुनावी अभियान है। कन्फ्यूजन की स्थिति है कि आखिर कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। भूपेंद्र चौधरी मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और तमाम नाम रेस में हैं। सबसे पहले सवाल जो है वो यही है कि लेट लतीफी जो भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष की निर्वाचन प्रक्रिया में हो रही है, तो उसके जवाब सीधे से यही है कि एक डिप्टी सीएम का नाम भी रेस में आ रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की निर्वाचन प्रक्रिया एक दूसरे से उत्तर प्रदेश में जुड़ी हुई है। यही वो वजह है कि ये लेट लतीफी हो रही है। पार्टी का एक धड़े का मानना है कि प्रदेश अध्यक्ष का नाम लगभग फाइनल है, असमंजस की कोई स्थिति नहीं है, बस ऐलान का इंतजार है और वो भी टिका है मंत्रिमंडल विस्तार पर।
जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश भाजपा को अब 10 जुलाई के बाद नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन के लिहाज से अगर देखा जाए तो जो कोरम है वो अब पूरा हो गया है। 22 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष हो चुके हैं। 37 संगठनात्मक राज्य भारतीय जनता पार्टी के हैं, उसमें से 22 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों की निर्वाचन प्रक्रिया पूरी हो गई है। यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन में उत्तर प्रदेश कहीं से रोड़ा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अगर प्रदेश अध्यक्ष की निर्वाचन प्रक्रिया नहीं हो रही है तो उत्तर प्रदेश रोड़ा नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ये तय करेगा कि आखिर उत्तर प्रदेश के भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रक्रिया राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद होती है, निर्वाचन प्रक्रिया के बाद, या फिर पहले होती है। लेकिन इतना तय है कि मंत्रिमंडल विस्तार और उत्तर प्रदेश भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान की तारीखें आस पड़ोस ही रही। 4 जून 2024 में जब लोकसभा के चुनाव परिणाम आए थे तभी ये तय हो गया था कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी सर्जरी होगी। लेकिन इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव आने थे और बीजेपी नेतृत्व ने यह तय किया कि एक साथ सारा कुछ किया जाए, तो सारी सर्जरी एक साथ हो, टुकड़ों में न की जाए। अब उसके लिए कई बैठकें हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के सभी नेताओं को बुला के दिल्ली बातचीत की गई। पार्टी की केंद्रीय नेताओं ने आपस में बात की सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए। कारण क्या है, उत्तर प्रदेश से मजबूत रहेगा तो भारत की सत्ता, देश की सत्ता जो बीजेपी के हाथ है वो मजबूत रहेगी। अब वो अवसर आ रहा है जब एक बड़ी सर्जरी होने जा रही है। अब इसके लिए बीजेपी नेतृत्व ने कुछ बिंदु तय किए हैं। पहली, न सिर्फ संगठन में फेरबदल होने जा रहा है बल्कि ये फेरबदल मंत्रिमंडल में भी होगा। तमाम मंत्री इधर से उधर होंगे, कुछ लोग संगठन में जाएंगे, कुछ लोग सरकार में आएंगे। और एक बड़ा बिंदु ये उठ रहा है, यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा ये उठ रहा है किसको दिया जाए कमान उत्तर प्रदेश की। इसमें दो राय हैं इस मुद्दे पर। एक, क्या उत्तर प्रदेश की जो पार्टी संगठन की कमान है अति पिछड़े को दिया जाए या गैर जाटो दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। आप अभी कुछ दिन पहले की बात है, अमित शाह जी आए थे और उन्होंने बाकायदे केशव प्रसाद मौर्य को दोस्त बताया, बड़ी चर्चा हुई। बीजेपी का सारा ध्यान अति पिछड़े, अति दलित पर लगा हुआ है और इसीलिए आपने देखा होगा कि किस ढंग से जब उत्तर प्रदेश जब मंडल के चुनाव हो रहे थे तो मंडल के चुनाव में जाति समीकरणों को विशेष ध्यान दिया गया, सामाजिक समीकरणों को बहुत ध्यान दिया गया। तो इसके लिए सारा जो लेट हो रही है, जो चुनाव बहुत जल्दी जाने चाहिए थे, आज से कई महीने पहले हो जाने चाहिए, वो अब जो है अब होने की बारी आ रही है। अब ये अभी नहीं कह सकते कि पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव हो जाएंगे उसके बाद नियुक्ति होगी उत्तर प्रदेश में, या पहले प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। वैसे सारा कुछ 19 राज्यों के चुनाव जरूरी हैं। यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, 22 के चुनाव हो चुके हैं, तो उत्तर जो केंद्रीय नेतृत्व है वो बिल्कुल निश्चिंत है कि वो बाद में भी कर सकता है, पहले भी कर सकता है। लेकिन इसके लिए बैठकें हो रही हैं और सारा कुछ एक साथ होगा। बहुत जल्दी आपको दिखेगा कि संगठन में भारी फेरबदल हुआ है, बहुत बड़ी सर्जरी हुई है, मंत्रिमंडल में भारी फेरबदल हुआ है, बहुत बड़े बड़े चेहरे बाहर होंगे, बहुत बड़े बड़े चेहरे अंदर आएंगे। तो इसकी तैयारी हो रही है। जहाँ तक लेट होने का सवाल है, इसीलिए कि अब 2027 चुनाव के पहले कोई सर्जरी संभव नहीं है यदि इसके बाद, इसलिए पार्टी कहीं चूक नहीं करना चाहती है। बहुत सोच विचार के, बहुत जाति समीकरणों को साथ करके कोई निर्णय लेना चाहती है और इसके परिणाम जल्द दिखेंगे। और मुझे लगता है कि
उत्तर प्रदेश की जो कमान है वो जो पीडीए जो सपा का है उसके काट के लिए होगी, उसको किनारे करने के लिए होगी, और यही प्रयास चल रहा है।